नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देखिए, वक्फ कानून की वैधता कुछ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने दलीलें पेश की। तो वहीं केंद्र का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस आपत्ति पर जवाब दिया जिसमें कहा गया कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। तो वहीं केंद्र ने अपने पक्ष में कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि चैरिटी हर धर्म का हिस्सा है, लेकिन यह चैरिटी किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। तो वहीं एसजी तुषार मेहता ने आगे कहा कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट हर धर्म में मौजूद है, ईसाई धर्म में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी यह जरूरी नहीं है। हिंदुओं में भी दान देने जैसी चीजें हैं और सिख धर्म में भी ऐसा ही है, लेकिन किसी भी धर्म में इसे जरूरी नहीं बताया गया है। तो वहीं एसजी मेहता ने आगे कहा कि अगर मान लें कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और वह वक्फ नहीं कर पाते, तो क्या वह मुस्लिम नहीं होंगे? वहीं उन्होंने आगे कहा कि किसी भी धर्म में चैरिटी करना जरूरी नहीं है और इसी तरह इस्लाम में वक्फ है। एसजी तुषार मेहता आगे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है और इसे 1954 में कानून द्वारा मान्यता दी गई थी और उससे पहले बंगाल एक्ट में। वहीं उन्होंने एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकार विधायी नीति के रूप में कानून द्वारा प्रदान किया गया है तो उसे राज्य द्वारा हमेशा के लिए छीना जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दान की प्रक्रिया है। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ धर्मनिरपेक्ष कामकाज करते हैं, जबकि मंदिर पूरी तरह से धार्मिक संस्था होते हैं और उनका प्रबंधन मुस्लिम व्यक्ति भी संभाल सकता है। तुषार मेहता आगे कहते हैं कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन यह इस्लाम का मूल या फिर अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो इसलिए यह केवल इस्लाम में दान देने की व्यवस्था है। जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी, हिंदू धर्म में दान और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, तो वैसे ही वक्फ है। और मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के एक दिन बाद अपनी दलीलें पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बाय यूजर यानी कि लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित करने का प्रावधान अब नए कानून में हटा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है, चाहे वह वक्फ घोषित कर दी गई हो। तो वहीं केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई संपत्ति सरकारी हो और उसे वक्फ बाय यूजर के तहत घोषित किया गया हो तो सरकार उसे वापस लेने का पूरा कानूनी अधिकार रखती है और यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1923 से चली आ रही वक्फ से जुड़ी समस्याएं अब नए कानून से हल की गई है, लिहाजा अब हर पक्ष की बात सुनी गई है। और सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हमें 96 लाख सुझाव मिले। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की 36 बैठकें भी हुई और कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की राय का दावा नहीं कर सकते। तो वहीं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में क्या कहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई भी बहुत ही स्पष्ट और गंभीर मामला पेश न किया जाए। तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जब अपनी दलीलें शुरू की तो सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिक की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको एक बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा। तो वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सुनवाई को 3 मुख्य बिंदुओं तक ही सीमित रखा जाए, जिसमें पहला बिंदु है वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का और दूसरा है वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ का परिषद जो है उसमें गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का होना। तो वहीं तीसरा है सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया का।